कहानी काली हवेली का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव तीतरपुर में एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में गांव में कई तरह की भयानक कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि इस हवेली में एक ऐसी आत्मा रहती है जो रात के समय जीवित हो उठती है और जो भी इस हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग हवेली से दूर रहते थे और सूर्यास्त के बाद तो उसके आसपास जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। गांव में ही रहने वाला एक युवक जिसका नाम विक्रम था इन कहानियों पर यकीन नहीं करता। विक्रम पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन गांव की पुरानी कहानियों का उसे हमेशा से ही खिंचाव रहा था। छुट्टियों में वह अपने गांव आया और उसने तय किया कि वह काली हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। विक्रम ने अपने दोस्तों सूरज, रीमा और अनिल को इन अभियान में शामिल होने के लिए मनाया। वे साहसी थे और रोमांच चीजों का पीछा करने में यकीन रखते थे। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, विक्रम और उनके तीनों दोस्त टॉर्च लेकर कैमरे लेकर हवेली की ओर चढ़ पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी, जैसे उसने बहुत दर्द सहा हो। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला था, लेकिन वह टूटा हुआ था, जिससे यह साफ हो गया था कि कोई यहाँ पहले भी आ चुका है। अंदर का माहौल अजीब रूप से ठंडा था और हवेली की हवा में ठंडक की बू फैली हुई थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी हुई खिड़कियां और एक भयानक खामोशी ने सभी के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। हवेली के अंदर कुछ पुराने फर्नीचर थे जो समय की मार से जर्जर हो चुके थे। विक्रम ने अपना कैमरा चालू किया और चारों दोस्तों ने अलग अलग कमरों की तलाशी लेनी शुरू की। रीमा, जो सबसे ज्यादा डरपोक थी, ने महसूस किया कि कुछ उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने इसे अपना भ्रम मानकर नजरअंदाज किया। अनिल ने एक पुराने अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। उसने तुरंत विक्रम और सूरज को आवाज दी और वे सब एक जगह इकट्ठा हो गए। जैसे ही वे सब एक कमरे में इकट्ठा हुए, उन्हें लगा कि कमरे का तापमान अचानक से गिर गया है। हवा में ठंडक और भी बढ़ गई थी। तभी अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और परछाई दीवार पर दिखाई दी। यह परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसका आकार विकृत था। परछाई ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और जैसे ही वह विक्रम के पास पहुंची, उसने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसके दोस्तों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन परछाई ने उन्हें पीछे धकेल दिया। तभी अचानक कमरे में एक जोर की आवाज हुई और परछाई गायब हो गई। विक्रम के हाथ पर एक गहरा निशान पड़ गया था, जो उसे महसूस कराता था कि वह भयानक शक्ति से टकरा चुका है। घटना के बाद चारों दोस्त हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचे, जो शायद हवेली का मालकिन का कमरा था। इस कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिसके ऊपर धूल जमी हुई थी। मेज पर एक पुरानी जर्जर डायरी रखी थी। विक्रम ने वह डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में हवेली के पुराने मालिक के बारे में लिखा था, जो एक तांत्रिक था। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई काले जादू किए थे और इसके लिए उसने इंसानों की बलि दी थी, लेकिन उसकी यह हवस एक दिन उस पर ही भारी पड़ गई। उसकी साधना में एक भयानक गलती हो गई, जिसके कारण उसने खुद की आत्मा को एक हवेली में बांध लिया। अब उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती थी और जो भी यहाँ आता, उसकी आत्मा भी उसकी हवेली में कैद हो जाती। डायरी के अंत में लिखा था कि इस आत्मा को मुक्ति देने का एकमात्र तरीका यह था कि
उस तांत्रिक की अधूरी साधना को पूरा किया जाए। लेकिन यह बेहद खतरनाक था और अगर यह साधना गलत तरीके से की गई तो करने वाले की आत्मा भी हमेशा के लिए हवेली में फंस जाएगी। विक्रम और उसके दोस्तों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे इस तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने डायरी में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सामग्री जुटाई। हवेली के आंगन में एक विशेष चक्र बनाया गया जहां पर साधना की जानी थी। रात का तीसरा पहर था और हवेली के अंदर की हवा बहुत भारी हो चुकी थी। चारों दोस्तों ने साधना शुरू की। सूरज और रीमा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, जबकि विक्रम और अनिल ने तांत्रिक की आत्मा का आह्वान किया। जैसी आह्वान पूरा हुआ, हवेली में अचानक से तेज हवा चलने लगी और दीवारों पर लगी सारी तस्वीरें गिरने लगी। कमरे के अंदर की लाइटें एक एक कर बुझने लगी और चारों दोस्तों को महसूस हुआ कि कोई बहुत शक्तिशाली ताकत उनके आसपास है। तभी अचानक एक जोर की चीख हवेली में गूंजी और तांत्रिक की आत्मा सामने प्रकट हो गई। वह एक विकराल रूप में था। लंबे उलझे बाल, लाल जलती हुई आंखें और उसके चारों ओर एक काला धुंध जैसा आवरण था। उसने चारों की ओर देखा और गरजते हुए कहा, तुमने मुझे यहाँ से मुक्त करने की हिम्मत कैसे की? अब तुम सब मेरी कैद में रहोगे। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन तांत्रिक ने उसे हवा में उछाल दिया। अनिल ने तांत्रिक की ओर भगवा चावल फेंके, लेकिन वह और भी क्रोधित हो गया। सूरज और रीमा ने मिलकर मंत्रों को तेजी से पढ़ना शुरू किया, लेकिन तांत्रिक की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उनका उच्चारण बेअसर साबित हो रहा था। तांत्रिक की आत्मा ने विक्रम को अपनी ओर खींचा और उसके पास पहुंचकर कहा, तुमने मुझे परेशान किया, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। उसने अपने हाथ उठाए और विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी और उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा को तांत्रिक खींच रहा है। विक्रम की आंखें बंद होने लगी, लेकिन तभी रीमा ने जोर से भगवान का नाम लिया और पूरे कमरे में मंत्रों की गूंज भर दी। रीमा के मंत्रों ने तांत्रिक की आत्मा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सूरज और अनिल ने भी मिलकर अपनी पूरी शक्ति लगा दी। विक्रम ने भी खुद को संभालते हुए अपने मंत्रों को दोबारा पढ़ना शुरू किया। तांत्रिक की आत्मा अब कमजोर पड़ने लगी थी। उसने चारों दोस्तों पर आखिरी बार हमला किया, लेकिन इस बार उनके मंत्रों की शक्ति ने उसे रोक दिया। अंततः तांत्रिक की आत्मा ने एक जोर की चीख के साथ अपना अंतिम रूप धारण किया और फिर धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। हवेली के अंदर की हवा अब साफ हो गई थी और चारों दोस्तों ने महसूस किया कि हवेली का अभिशाप अब खत्म हो चुका है। लेकिन इस पूरी घटना में विक्रम ने अपनी बहुत सी शक्ति खो दी थी। विक्रम ने अपने दोस्तों को देखा और मुस्कुराया। हमने उसे हरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। उसके दोस्तों ने महसूस किया कि विक्रम का शरीर ठंडा हो चुका था। उस अंतिम संघर्ष में विक्रम की आत्मा ने तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिलाई, लेकिन उसकी खुद की आत्मा भी उसी के साथ चली गई। सूरज, रीमा और अनिल ने विक्रम को हवेली के बाहर लाकर गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने विक्रम की बहादुरी को सलाम किया और उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। काली हवेली का अभिशाप अब खत्म हो चुका था, लेकिन विक्रम की कहानी गांव के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। विक्रम की बलिदान ने उस हवेली को फिर से जीवित कर दिया और अब वह हवेली लोगों के लिए एक भयानक स्थान नहीं रहा। विक्रम की याद में गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां लोग आकर उसकी बहादुरी की कहानी सुनते और उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।